अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर यामीन कुरैशी केयर न्यूज से हाजिर खिदमत है। और आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत, हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम का तसलसल हम बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। शख्सियत और एक ऑर्गेनाइजेशन और एक शख्सियत में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो सिंध के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, वहां से चमके उभरे और फिर आज न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, यूनाइटेड नेशन तक अपना लोहा मनवाया। न सिर्फ ये तो एक लोहा मनवाने वाली बात मैं कर रहा हूं, ये लोहा नहीं मनवाया, अपने आप को बनवाया। और मैं यहाँ ये कहूं कि सर को कि जी वो एक डायमंड की तरह चमकते हुए हीरे हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी हयाती अता फरमाए। ये मुल्क के पाकिस्तान का ही नहीं, हमारा सरमाया है और उन गरीब और नादार लोगों का सरमाया है जिनके लिए कोरोना से लेकर आज सैलाब मुतासिरीन तक के लिए और अभी तक इनका ऑपरेशन जारी है। और न सिर्फ ये मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचे और ऐसे ऐसे मकामात पर पहुंचे कि जी पानी के उस तरफ भी बहुत सारे कम लोग पहुंचे। आपने देखा, आप जो देखने वाले चाहने वाले इनको अक्सर देखा कश्तियों में इनके वॉलंटियर, इनके रजाकार, न सिर्फ इनके वॉलंटियर, इनके रजाकार, इनकी मिसेस इनके साथ सफर के दौरान 3-3 घंटे जो है वहां रोड ट्रैफिक में रहे और उसके बाद वहां रुके भी, 3-4 रोज वहां रुके और झुड्डों से लेके और यानी इंटीरियर सिंध, जैकोबाद, पूरे सिंध की मुतासरीन तक इनकी आवाज पे, इन्होंने मुतासरीन की आवाज पे लब्बैक कहा। जहां ये नहीं पहुंचे, इनकी टीम पहुंची। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज मिलवाने जा रहे हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर डॉक्टर बशीर अहमद अराई साहब से। बशीर अराई साहब का ताल्लुक नवाब शाह की है, तो हमें भी फख्र होता है कि जी मेरा ताल्लुक भी बुखार से है, तो करीबी है। और बशीर अराई साहब जो हैं, ब्रिगेडियर बशीर अराई साहब बड़ी शफकत और मोहब्बत वाले हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं सर को, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर की जो है याददाश्त, एक किताब भी लिखी, खाक से खाकी तक। खाक से खाकी जो है अपनी याददाश्त का मजमुआ भी है इनकी। बहुत सारी इसमें कहानियां नहीं है, वो हकीकत है, वो फसाना नहीं है, वो हकीकत है। तो मैं सर से आज इनसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ और सर से जानेंगे थोड़ा सा मुख्तसर सा, लेकिन फिर इंशाअल्लाह अज़ीज जो जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आती रहेगी, जो टॉपिक आप कहेंगे उस पे हम नहीं कर सकते बातें। तो ब्रिगेडियर बशीर अराई साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? खैरियत से है? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं आपको बात कर सकूं। जज़ाकल्लाह सर, हमें बड़ी खुशी हुई सर। और इस कैमरा में अक्स बंदी से पहले हम कई घंटे सर से बातें भी करते रहे और दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिला। सर, ये क्या वजह है कि आपकी तहरीर जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक सुकून मिलता है, बड़ा एक वो और रियलिटी फील होती है? ये इसकी वजह क्या बताएं? और ये वजह भी बताएं कि जी आप वहां से एक नवाबशाह के एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई आपकी और यूनाइटेड नेशन तक भी पहुंची, तो इसके पीछे का राज बताएं। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटे से गांव का हूँ नवाबशाह में, और मेरे गांव का नाम है ढोले वाली कोट। ढोले वाली कोट और अगर अब आप नवाबशाह जाए तो वो हमारी गोट जो है उसके आगे तो प्लाटिंग भी हो गई है और वो शहर में आ गया है। लेकिन अगर आप 40-45 साल पीछे चले जाएं तो ये गांव था नवाबशाह का और 4-5 किलोमीटर दूर था शहर से। कच्चे रास्ते होते थे, ट्रैफिक नहीं थी, बिजली नहीं थी और हमारा बचपन सारा गुजरा वहां से पैदल चल के स्कूल आते थे। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि जहाँ अपनी नई नस्ल को कोई पैगाम दे सकता हूँ। तो मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं लोगों को बता सकूं, अपने बच्चों को जो नई नस्ल है उनको बता सकूं कि अगर मैं उस गांव से उठ के आज यहाँ पहुंचा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू सुन सकते हैं, तो हर बच्चा ये कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये है कि उसका फोकस ठीक हो, नेक नियति हो और कोई शॉर्टकट ना मारे। ये यहाँ तक पहुंचने का एक रास्ता है और उस रास्ते से चल के ही आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और मैंने वो सफर तय किया है, पहले पैदल किया था, फिर बस में किया था, फिर ट्रेन में किया, फिर जहाज़ों में किया और फिर यूनाइटेड नेशन में हेलीकॉप्टर दे दिया कि आप अब ये इस्तेमाल किया करें। मुसलसल मेहनत, ईमानदारी, माँ बाप की दुआएं
आज मैं किसी बच्चे को अपने माँ बाप के सामने ऊंचा बोलते सुनता हूँ तो दिल दुखता है कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन कभी मैं ब्रिगेडियर बन गया तो कभी जरूरत नहीं हुई थी कि माँ बाप के सामने ऊंचा बोले। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने वो ही। माशाल्लाह सर, ये आप माशाल्लाह से ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंचे और उसके बाद अक्सर हमने फौज के लोगों को देखा है कि जी वो ब्रिगेडियर के बाद फिर किसी इदारे में ब्रिगेडियर की बहुत अच्छी उस पर आ जाते हैं, लेकिन आपने जो रास्ता चुना, आपने एक वेलफेयर का रास्ता चुना कि खुदा की खिदमत वाला रास्ता कैसे चुना? मेरा ख्याल है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ही तौफीक देता है। और आपके पास बहुत पैसे हो, बहुत दौलत हो और अल्लाह ऐसा दर्दमंद दिल ना दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फौज ने मेरी ऐसी ट्रेनिंग कर दी कि मैं जहाँ भी गया, मैं चित्राल में था, बोस्निया में था, सोमालिया में था, या चित्राल में रह के अफगानिस्तान के जो कैंप लगते थे, मुहाजिरीन आते थे, तो फौज ने पता नहीं मुझे ऐसा चांस अल्लाह ताला ने दिया कि फौज ने भी मेरी ऐसी ड्यूटी लगाई कि जहाँ खिदमत वाला जो काम था वो ज्यादा था लोगों का। हम जहाँ भी गए, यूनाइटेड नेशन के मिशन भी जब गए तो वो सारा मुहाजिरीन है, लुटे पुटे जंगों के लोग, कहीं मुसलमान हैं, कहीं दूसरी मजहब के लोग हैं, तो हमारी ड्यूटी ये लगती थी कि हम उनकी खिदमत करें और उनके लिए सहूलतें पैदा करें। और उसके बाद फिर ये करते करते हम रिटायर हो गए। सही। रिटायर होने के बाद मेरी बीवी भी डॉक्टर है, हम दोनों मियां भी डॉक्टर हैं, पेंशनर हैं, हमारी पेंशन इतनी आती है कि हमारा चूल्हा किचन चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि नौकरी नहीं करनी। मैं पाकिस्तान में सुनता हूँ कि लोग फौजी अच्छा भी काम करे और किसी इदारे में हो तो आवाम पे ये इम्प्रेशन जाता है कि देखें सारी उम्र नौकरी की है और अब फिर आके कब्जा कर लिया है। और मैं शायद इसको सपोर्ट भी करता हूँ कि अगर मैं किसी इदारे में नौकरी करता हूँ और दूसरे जो सिविलियन बच्चे हैं, जो MBA हैं, PhD हैं, वो फिर उनको कम्पीट करने का मौका नहीं मिलता तो हमारे खिलाफ लोग बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि नौकरी मुझे नहीं करनी और कोई ऐसा काम करूं जिसमें 2-4 बच्चों को रोजगार भी मुहैया हो। तो फिर मैंने ये अपना मेडिसिन डॉक्टर हूँ, मेडिसिन का बिजनेस शुरू किया। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी बरकतें डाली, बच्चे मुझसे अटैच होते गए। मैंने ऐसे भी बच्चे अपने कंपनी में रख लिए थे जो कहते थे कि हम फीस नहीं दे सकते, तो मैं कहता था आओ 2 घंटे काम करो, और चूंकि हमें कंप्यूटर पे भी लोग चाहिए होते थे, सही, तो मैं कहता था 2 घंटे काम करो, अपनी फीस मेरी कंपनी से निकाल लो। और फिर अल्लाह का ऐसा हुआ कि आस्ता आस्ता काम बढ़ता गया, लोग भी बढ़ते गए और मैं खुश होता हूँ कि चले मेरे इस ऑफिस से 2-4 घर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं कोई ऐसा मशहूर आदमी नहीं हूँ, मतलब एक ब्रिगेडियर तो फौज में देखिए आप कितने हैं, लेकिन जब ये कोरोना की वबा फैली तो उसमें उस कोरोना की वबा ने जिंदगी बदल दी। बिल्कुल सर, वो मौका ऐसा था जब आप बहुत पैसे कमा सकते थे। 1-2 रुपए वाला जो मास्क था वो जी वो 30-35 50 तक का भी बिकने लगा। तो क्योंकि मेरा हेल्थ केयर का काम था तो मेरे पास तो चांसेस थे, लेकिन आप यकीन करें कि जो फौज ने ट्रेनिंग की थी या जो कुछ देखा था, फिर दिल नहीं चाहा कि पैसे कमाए जाए। फिर जो बीमार होते थे, रुलते थे, हॉस्पिटलों में मैंने देखा, तो फिर मैंने तहिया किया कि चले आप खल्क़े खुदा की खिदमत करते हैं। सही। और फिर हमने शुरू किया ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन के तहत, हमने मतलब सारे पाकिस्तान में ऐलान किया कि जो भी कोरोना की दवाई इस्तेमाल होती है और ब्लैक हो रही है और लोग इस पे पैसा बना रहे हैं, तो हमने कहा हमसे मुफ्त लेना। वो हमने देखा आप कोरोना के दौरान आपने न सिर्फ कराची में, अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान तक आपकी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुक्म था कि जी वो आपने पोस्ट वायरल की हुई थी कि जी आप सिर्फ एक फोन कॉल कर लें और हमारा राइडर, हमारा बंदा आप तक पहुंचा देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। हमारे वो बहुत अच्छा रहा बीमारों के लिए जो कोरोना में मुबतला हुए, कि कराची में तो ये बाकी सर्विस है। मैं ये हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर आप चैरिटी करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसकी इज्जत नफ्स कायम रखें। तो हमने जिनको भी दवाइयाँ दी, राशन दिया है, जो बाद में हमने कुरानी तालीमात भी शुरू कर दी,
तो हमने कोशिश की कि उनका कोई फोटो सोशल मीडिया पे ना आए, जो हमसे कोई मदद मांगता है तो वो पर्दे में रहे। माशाल्लाह। और फिर हमने कराची में तो बाइकिया से पहुंचा देते थे। मैंने एक कोरियर कंपनी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको कम रेट पे जहाँ कहें डिलीवर कर देंगे। तो हम लोगों से कहते थे कि हमें एक फ़ोन करें, हम फ़ोन में उनका एड्रेस लेते थे और उनकी रिपोर्ट देखते थे कि वाकई उसको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, और दूसरे दिन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वो दवाई पहुंच जाती थी। और इसके लिए डॉक्टर पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए अच्छी नीयत की जरूरत, अच्छी नीयत, खुलूस नीयत से आपने। सर यहाँ एक बात बड़ी खूबसूरत आपने कही कि जी हमने दरसे कुरान का, कुरानी तालीमात का वो सिलसिला आपने बड़ा खूबसूरत बताया था कि जी मेडिसिन के साथ साथ आपने कुरानी तालीम, वो क्या वाकया है कि जी आपने वो शुरू किया, उसके बारे में बताइए। कोरोना के पेशेंट्स को हम जब मेडिसिन देते थे तो हम उससे रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने घर में आइसोलेट हो ताकि आपसे किसी को बीमारी न लगे। तो वो कहते थे कि सर अगर हम आइसोलेट तो हो जाएंगे, मतलब अगर मामूली बुखार है तो वो कहते थे कि हम दवाई भी खाएंगे और काम भी करेंगे, लेकिन हमें खतरा था कि ये तो बीमारी फैलाएगा। तो हम उसे कहते थे कि हम दवाई आपको देते हैं तो आप अपने घर में बंद हो जाए। तो वो कहते थे हम खाएंगे फिर कहाँ से। सही, तो बात तो उनकी सच थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, 15 दिन के लिए हम आपको राशन बंद कर दें तो हम आपको राशन भी दे देते हैं। तो हम राशन भी दे देते थे। फिर उनका आता था, आपको भी पता होगा कोरोना के पेशेंट्स में एंजाइटी बहुत, डर लगता है। तो वो हम फोन पे बात करते हुए कहते सर डर बहुत लगता है और बेचैनी है सारा। तो मैं उनसे कहता था कि आप बैठ के नमाज पढ़े और कुरान पढ़े। तो अब हमने शुरू किया कि आसान तर्जुमे के साथ कुरान हमने प्रिंट करवाए लाहौर से, और फिर हमने मेडिसिन, राशन और कुरान शरीफ उसको भेजते थे कि आप अपने घर में रहें, नमाज पढ़ें, कुरान का मुताला करें तो आपको डर भी नहीं लगेगा। और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने तो 15 दिन में कुरान हमने तर्जुमे के साथ दोहरा दिया। सुभान अल्लाह, तो इसके बहुत अच्छा रिजल्ट आए और अल्लाह ताला का करम था। माशाल्लाह। और ये देखें जी बड़ी एक बेहतरीन वाकया सर ने हमें बताया, और किस तरीके से अल्लाह पाक ने इनसे उनकी खिदमत भी की और उनको जो है सदका जारिया के लिए कुरान पाक का वो नुस्खा सर ने जो है वो छपवाया, बाकायदा प्रिंट करवा के दिया। और न सिर्फ कोरोना में, वो बाद में भी उन्होंने उस पर और कोई एक हदीस, कोई एक आयत का भी मफहूम उनकी समझ में आ गया, तो यकीनन सर के लिए सदका जारिया है। अच्छा सर, कोरोना के बाद फिर जब ये सैलाब आता है मुल्क पाकिस्तान, बल्कि सिंध में, स्पेशली सिंध में आपकी टीम, न सिर्फ आपकी टीम, हमने आपको भी देखा, विद फैमिली देखा, मिसेज आपकी साथ में रही और आप गाड़ी में भी फंसे रहे। एक जगह हमने देखा, आपने लाइव एक वीडियो चलाई थी, 3 घंटे से आप स्टक रहे वहां पे, रोड्स बंद थे। तो सर वहां जाकर आपको, और वहां ऐसी जगहों पे गए जहां पे आपने यानी कि जी आम आदमी नहीं पहुंचा, बहुत सारी तंजीमात काम कर रही थी, लेकिन वो वहां पानी के उस पार नहीं पहुंचे, आपकी टीम पानी के उस पार पहुंची। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था? क्या आपके लोग, हाँ मैं ये समझता हूं कि जी आपकी बिरादरी का भी इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप अराई बिरादरी की भी सरपरस्ते आला है, ये भी हमें फख्र है जी माशाल्लाह से। तो सर उसके हवाले से थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। देखिए, आप बहुत से लोग चैरिटी करते हैं और मेरी तो ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन कोई अनलिमिटेड हमारे पास फंड्स नहीं होते, मुझसे ज्यादा बेहतर लोग काम करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन मुझ पे एक अल्लाह का करम अलग से है। वो करम ये है कि एक तो मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, और आप सिंध के किसी भी गांव में चले जाए तो आपको कोई ना कोई सोल्जर रिटायर्ड मिलता है और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा ये है कि मैं अराई हूँ, और अराई बिरादरी पूरे सिंध में हमारा बेसिक जो काम है वो खेती बाड़ी हर गांव में, सिंध के हर गांव में आपको मेरी बिरादरी के लोग मिलेंगे। और एक अलग से भी हमारे पूरे गोट हैं गांव में, हमारे जमींदारा करते हैं। तो जब ये सैलाब आया था तो मैंने लोगों से कांटेक्ट किया, मतलब मैं फंड तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन इतने वॉलंटियर तो नहीं कि मैं पूरे सिंध में हर गाँव में पहुंच जाए। तो मुझ पे अल्लाह का करम ये है कि हर गाँव में मेरे वॉलंटियर हैं, मैं अपनी बिरादरी का सरबराह हूँ। और जिस तरह मैं और मेरी बेगम हम निकले थे तो बच्चे और बच्चियों को इतनी मोटिवेशन मिली कि अगर हम इस उम्र में निकल सकते हैं तो वो सारा एक्टिवेट हो गया सिस्टम। हर फौजी ने जो रिटायर था उसने कहा सर हम आपके कारिंदे हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, आप बताइए क्या काम करना है। फिर मैंने एक मौका ये भी आया कि मैंने बाकी जो तंजीमें काम कर रही थी
कैंप लगे थे, कॉलेजों में, स्कूलों में, सड़कों के किनारे लगे थे, तो तंजीमें वहां काम कर रही थी। लेकिन मेरे जो लोग थे वो 2-2 किलोमीटर पानी में चल के उस गांव तक पहुंचते थे जिसके चारों तरफ पानी था। तो मैंने उनको ऑफर की कि आपके नाम से, आपके झंडे तले मेरे वॉलंटियर अराई बरादरी के और रिटायर्ड फौजी जिस गांव में कहते हैं आपका सामान पहुंचाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था कि पूरे सिंध में हर गांव में या तो मेरी बरादरी है या मेरे फौजी भाई बैठे हुए, तो मुझे ये प्लस पॉइंट, ये एडवांटेज है। और यकीनन आज न सिर्फ हमें बहुत खुशी हुई और मौका अच्छा है, आज सर की एक बैचमेंट बल्कि सीनियर बैचमेंट जो है, मैं कहूंगा कि जी सर के ब्रिगेडियर एहसान साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं, उनसे भी कुछ सर के बारे में जो है सुनेंगे। तो सर यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर आप ये यूथ जो है हमारी, जो हमारे इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी यूथ की ज्यादा है, उनको क्या पैगाम और क्या एक मैसेज देंगे सर? इस हवाले से थोड़ी सी, हमारी यूथ आपको सुनती भी है, देखती भी है, लाइक भी करती है, माशाल्लाह से आपकी मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो सर आप एक हमारे चैनल के तवज्जुह से, केयर न्यूज के तवज्जुह से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और लेकिन हम ये आपकी एक वीडियो आज हमने शुरू की है, हम ये चाहेंगे कि सर का एक सिलसिला हम शुरू करें और कोई एक उसका शख्सियत, जैसे कि सर की किताब है, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं वीडियो की शक्ल में। तो सर हमारी यूथ को क्या, यूथ जो है ना, वो जब हम जवान होते थे या बच्चे होते थे तो हमें तो डंडे के जोर पे जो कहा जाता था हम कर लेते थे, माँ बाप की बात मानते। लेकिन आज यूथ का थिंकिंग प्रोसेस इतना पावरफुल है कि आप कितनी भी तकरीरें करते रहे, अगर आप वो करके नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं मानते। अगर जो मैं यूथ को सबक पढ़ाता हूँ, अगर वो मैं ही नहीं करता तो उसका असर क्या होगा? तो मैं लोगों से ये कहता हूँ, आप जो मतलब मेरी एज के लोग हैं, कि पाकिस्तान को तो हमने यहाँ तक पहुंचा दिया ना, तो हमारा कसूर है। तो अब हमें अपने गुनाह मानने चाहिए और मान के हमें अपनी यूथ को बताना चाहिए कि ये गलतियां हमने की हैं, तो हमारी गलतियों से आप सीख लो और ये सही काम है, ये गलत काम है। कुछ यूथ को जो हमारे, जिनको लोग सुनते हैं, जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं या जो भी, मैं तो रिलीजियस लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जो कहते हैं वो करके दिखाएं ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोमन बन जाए तो उनको मोमन नजर आने चाहिए। और जो पॉलिटिकल लीडर है, अगर उस पे, मैं कहता हूं कि अगर मुझ पे इल्जाम आता है ना तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। मुझ पे इल्जाम, अगर मैं ठीक हूं तो मुझ पे इल्जाम नहीं आता। अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि अन किए गुनाहों से भी अल्लाह ताला बचाए, कि बाज़ बात इंसान पे झूठा इल्जाम भी आ जाता है। लेकिन एक जनरल पिक्चर आप देखें कि आप ठीक काम करते रहें तो 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, साल के बाद लोग मानने लगते हैं कि आप ठीक काम करते हैं। और अल्लाह ताला का करम है कि मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, मैंने तो यहीं से, इस ऑफिस से कमा के शुरू किया था और अब लोग पूरी दुनिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ ये साबित करना है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ और यूथ देखती है। और सैलाब में क्या हुआ है, मेरी बीवी मेरी उम्र की है और हम जब गए हैं तो अब मुझे बच्चियां फोन करती हैं कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की, कि सर मैडम को रहने दें, आप जिस भी इलाके में आएंगे हम हाजिर हैं, हम काम करेंगे और घरों में अगर जाना है, खवातीन से मिलना है तो हम मिलेंगे। तो यूथ के लिए मेरा एक तो पैगाम ये है कि अगर मैं ढोले वाली गोद से उठ के, पैदल चल के, टाट वाले स्कूल से पढ़ के यहाँ पहुंच गया हूँ तो ये मुश्किल काम नहीं है। सिंध में मैं हर गांव में जाता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि हर गांव से कोई ब्रिगेडियर उठे, हर गांव से कोई डॉक्टर हो। और जब आपके गांव में, सिंध में बहुत सारे ब्रिगेडियर होंगे और वो मेरी तरह काम करेंगे तो फिर तो हमारी सोसाइटी को बहुत फायदा होगा। यकीनन फिर तो बहुत फायदा होगा। तो मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ और वो लोगों को पसंद आता है तो सब मेरे जैसे हो जाए और अच्छा काम करने लगे, मोहब्बतें फैलाएं। हमारे माशरे में इतनी नफरत फैली हुई है, हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त ही नहीं करते। हमें डर लगता है, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इस शख्स से इसकी बात से इत्तेफाक न किया तो ये मेरे गले पड़ जाए। हमें ये चाहिए, हम जैसे, वो मेरे जैसे लोगों को बहुत से बुरी बात भी सुन के मैं बर्दाश्त करके यूथ को दिखाऊं कि देखें ये अच्छी बात नहीं थी, मेरे खिलाफ थी, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ
और एक दिन आएगा कि सामने वाला कायल हो जाएगा। ऐसे ही है यकीनन। ये एक चमकता हुआ सितारा जो आज हमें एक रोशन हिलाल की मानद नजर आता है। न सिर्फ सितारा मैं कहना जो है नाइंसाफी होगी, आज ये एक चांद की तरह उभरते हुए नजर आ रहे हैं और इनके स्टार, इनके बहुत चारों तरफ इनके स्टार हैं। और ऐसे ही एक स्टार वो भी मौजूद है हमारे दरमियान। ब्रिगेडियर एहसान साहब से भी पूछते हैं, ब्रिगेडियर बशीर आरई साहब के बारे में कि जी उनके बारे में कोई एक ऐसा वाकया या कोई, क्योंकि आपका काफी वक्त इनके साथ गुजरा है। तो और फिर ब्रिगेडियर साहब से आखिरी में हम अपने केयर न्यूज के बारे में भी कुछ व्यूज लेंगे, हमारे काम के बारे में भी। तो मैं मुल्तान से तशरीफ लाए हैं और देरीना साथी हैं, कुछ वक्त गुजारा है, सीनियर रहे, लेकिन उनसे भी मिलवाते हैं आपको। और उनका क्या रवैया होता था जब अपनी ऑन ड्यूटी होते थे, तो आज बड़े पोलाइट हैं, शफकत वाले हैं, या उस वक्त भी ऐसे होते थे, तो मिलवाते हैं। वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं आज ब्रिगेडियर बशीर की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ था माशाअल्लाह। तो छूटते आपसे भी मुलाकात हो गई और बड़ी खुशी हुई थी हमें। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें ये है कि इसमें ये जो सबका जारिया इनकी तरफ से शुरू है, उसमें मेरा भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा हो जाएगा माशाअल्लाह जी। बेसिकली हमारी बड़ी एसोसिएशन है, पुरानी है, और ये आपने सही कहा कि मुल्तान से, लेकिन अभी मैं चूँकि पिंडी से हूँ। अच्छा। और दरमियान में लाहौर में भी रहा, लेकिन जो एसोसिएशन हमारी वाकई मुल्तान से है। और बशीर जो है एक ही स्टेशन पे हम तकरीबन 1.25 साल रहे माशाअल्लाह, लेकिन एक ही यूनिट में भी हम कुछ अर्सा रहे, आधा अर्सा उसमें से इकट्ठे रहे। तो ये जो होनहार बेरुआ के चिकने चिकने पाँच, ये उस वक्त ऐसे ही थे जैसे ये आपका माशाअल्लाह। यूनिफॉर्म भी ये जो है इस पे बिलीव करते थे कि किसी की जो वेलफेयर है किसी को, क्योंकि हमारे फौजी जो है ना वो बताते कम हैं, उनको देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। और जब वो स्पेशली एगोनी में CMHs में आते हैं तो उस वक्त आप अगर उनसे कुछ पूछ लेते हैं और आप उनको कुछ हेल्प कर देते हैं तो वो असल में हकीकत में वो काम है। तो बीइंग डिप्टी कमांडेंट CMH मुल्तान, इन्होंने माशाल्लाह अपने लोगों की खूब खिदमत की, और जो लोगों की खिदमत करते डॉक्टर्स थे उनको भी इन्होंने खूब अकोमोडेट किया। और इनका जलाल और जमाल का एक इम्तिजाज था जो इनकी ज़ात के साथ मुंसलिक है। इन्होंने ऐसे लोगों के साथ भी मुरव्वत की जो मुरव्वत के काबिल नहीं थे, लेकिन वो उनको बामुरव्वत बना दिया। अदरवाइज तो बंदा चलता रहता। मेरा इनका बड़ा रिस्पेक्ट का, बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। हम बहुत कम, यानी कि हमारा कोई टाकरा नहीं हुआ। हालांकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो कभी कभी कोई ना कोई चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने कभी मौका इन्होंने नहीं लिया। शायद हमारी भी तबीयत इनसे कुछ थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी। तो बाकी हमारे जो प्रेडिसेसर थे उनके साथ तो बहुत वक्त गुजरा और बड़ा इनका ज़बरदस्त किस्म का उनके साथ गुजरा वक्त। लेकिन मेरे साथ जो है वो बड़ा, मैं जो भी कहूँ, मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजर्बा था और मेरे लिए काफ़ी मशवरा हुआ, मेरे काम आया। और ये जो रिस्पेक्ट ये ओन करते हैं, ये रिस्पेक्ट देते भी उसी तरह है माशाल्लाह। और ये जो है, ये जो वेलफेयर वर्क में सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप दूसरों को रिस्पेक्टफुली डील करते हैं, तो रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं, अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो मैं और क्या कहूँ, मतलब बाकी सारे जितने रूटीन होती है, आपको पता है एगोनी में जो पेशेंट्स के साथ होता है और जो डॉक्टर्स के साथ, हमारे साथ जो ऐसे डॉक्टर्स थे, ये इन्होंने फेसबुक पे कोई वो चलाया हुआ है बस डे वाला सर्टिफिकेट। जी, लेकिन वहाँ पे भी इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सही। मुझे याद है कि एक शहीद की बेवा हमारे स्टाफ में हमारी कुलीग थी सही। तो मेरा ख्याल दुनिया का जो जहान की उसके प्रॉब्लम्स होते थे, ब्रिगेडियर बशीर सामने आए बगैर हल कर देते। वाह। और मुझे आज भी याद है, वो माशाल्लाह अभी भी सर्विंग हैं और बड़ी सीनियर अभी पोस्ट पे हैं माशाल्लाह। लेकिन उनके दिल में से ये मेरा ख्याल की उनकी दी हुई दुआएं इनके लिए काफी। हाँ बेशक।
बाकी हम बस आपने बड़ी खुशी हुई। और आपने जो बातें बताई, यकीन ऑफ द कैमरा भी आपसे जो इनके बारे में इनके ख्यालात हमने सुने, वो यकीनन एक हमारी हौसला अफजाई नहीं, तमाम देखने वालों की भी हौसला अफजाई होगी। आप जब ऑन कैमरा आ गए तो यकीनन मैं ये और एक अर्ज करना चाहूंगा, कोई इनकी जिंदगी का वाकया ऐसा कोई शेयर करें आप, चूंकि दोस्त भी रहे हैं 1-1.25 साल जो है ब्रिगेड साहब की, हम सीनियर साथियों से भी मिलवाएंगे, दोस्तों से भी मिलवाएंगे, फैमिली से भी मिलवाएंगे। मैं ये चाहूंगा क्योंकि ऐसी शख्सियत जो है बहुत नायाब होती है। मैं तो कोशिश करता हूं कि जी उनको जो है कैद करके रखें कैमरे की आंखों की जी, और उनसे लोगों को भी सीखने का मौका मिले, मोटिवेशन मिले, हमारी यूथ को मोटिवेशन मिले कि जिस तरीके से एक छोटे से इलाके ढोले वाली गोट से जो है, मैं जरूर अब नवाबशाह जाऊंगा तो जी ब्रिगेडियर साहब के और वो जी माँ जी का घर भी मैंने देखना है जी, जरूर विजिट करूंगा। मेरे वहां मेरी वालदा के भाई वहां रहते हैं, मामे हैं मेरे जी, वो तो हमने इंशाअल्लाह अजीज ब्रिगेडियर साहब की जो एक बुक है उस पे भी हम इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे। ये आज एक पहली वीडियो हम पब्लिश कर रहे हैं, पहली वीडियो जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ब्रिगेडियर एहसान साहब, आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर बशीर साहब के बारे में? कोई ऐसी खास बात जो आपने नोट की हो? मैं मतलब क्या डिटेल्स में क्या जाऊं, लेकिन एक लफ्ज जो है जी वो मैं जरूर कहूंगा जी, बशीर बेसिकली मुश्किल पसंद आदमी। वाह। इस में उनकी जाती जितनी काविशें हैं ना, ये किसी मुश्किल को वो लेते नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ी बड़ी मुश्किलात आई और उनको अच्छी तरह डील किया और पॉजिटिवली। कभी ये नहीं हुआ कि मुश्किलात में घबराए। तो मेरा ख्याल है ये जो उनका मौजूदा काम है ये इनकी बिल्कुल केमिस्ट्री के मुताबिक है माशाअल्लाह, और इनकी हर बात जो है ना उसको आप मेरी वजह से एक लफ्ज से जांच लें कि ब्रिगेडियर बशीर कभी घबराए नहीं माशाअल्लाह, और ना घबराना जो है मेरा ख्याल वेलफेयर वर्क में और अल्लाह की चीज अल्लाह के सामने रख देना, बस ये एक इनकी कामयाबी की तरीके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने जो बात की कि मुश्किल तरीन ऐसी जगह हमने देखी जहां कोई नहीं पहुंचे और वहां पहुंचे और वहां अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। और ब्रिगेडियर साहब ये आप ही का खासा है और अल्लाह पाक आपको और हिम्मत और सेहत वाली लंबी हयाती अता फरमाए और आपकी इस काम को दवाम बख्शे। ब्रिगेडियर बशीर साहब, हम आपसे जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि हम एक तो यूथ के लिए तो आपने मैसेज रिकॉर्ड करा दिया, एक हमारा जो मीडिया है स्पेशली सोशल मीडिया पे जो हम उसको कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं केयर न्यूज पे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है, और जो आम व्यूवर्स हैं आपके चाहने वाले बहुत हैं माशाल्लाह से, आपकी पोस्टें जो हैं ग्रुप्स में वायरल होती हैं, आपकी वीडियोस जो हैं, आपकी एक नज्म जो है माशाल्लाह से आपने लिखी वो बड़ी वायरल हुई, तो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली और जितने भी सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं? देखिए, पहले तो हमारी ट्रेनिंग होती थी अपने घर में, मतलब हम माँ को देखते थे, बड़े बहन भाइयों को देखते थे, चाची मामी फूफी को देखते थे, तो बच्चियों की ट्रेनिंग होती थी, हम अपने मेल मेंबर्स को देखते थे, ट्रेनिंग होती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे पावरफुल मीडिया जो है ट्रेनिंग का, वो तरबियत का, वो सोशल मीडिया जी। और मेरी सोशल मीडिया के जो भी भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि 10-20 साल बाद 30 साल बाद आपके बच्चे वो बने जो आप दिल से चाहते हैं, वो ना बने जो आप मीडिया पे पेश करते हैं सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या हल्ला गुल्ला करने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि सोशल मीडिया के लोगों से कि जो आप अपने बच्चों को जिस तरह देखना चाहते हैं वही सोशल मीडिया पे पेश कर दें और वही हमारे बच्चे देखेंगे सुनेंगे तो उनकी तरबियत होगी। प्लीज आप पॉजिटिव चीजें लेके आए, मस्बत सोच और बर्दाश्त और एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दिया करें और नफरतें ना फैलाएं, एक दूसरे की मुखालफत में बातें ना करें। हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं जो लोग उस वक्त तो नारे लगाते हैं, लेकिन अगर आप अकेले बैठ के सोचें तो गलत होती है। तो गलत चीजें ना फैलाएं। सोशल मीडिया अब एक तरबियत गाह बन चुकी है और इस तरबियत गाह को अपनी नई नस्ल के लिए इस्तेमाल करके आप
अच्छी कौम है। बड़ा बेहतरीन मैसेज कीजिए पॉजिटिवली, बेसिकली पॉजिटिव की बात की है, पॉजिटिविटी की बात की है, जो हमेशा ये करते हैं अपनी तहरीर में, चाहे वो आज के दिन की बात हो, खसूसी तौर पे आपकी एक तहरीर आती है आज के दिन की बात, तो आज के दिन की बात पे चाहे वो 2 लाइनों की तहरीर हो या एक पूरा आर्टिकल हो, तो उसमें इनकी पॉजिटिवली आती है, कोई सीखने सिखाने का अमल होता है, हमें खुशी होती है और मुझे प्राउड फील हो रहा है। आज मैं सर के साथ बैठा हूं तो मुझे प्राउड फील हो रहा है, बाअदब और बानसीब हूं, और कोशिश करनी है हमेशा बाअदब और बानसीब रहना है, क्योंकि बेअदब जो है वो बेनसीब हो जाते हैं। तो मेरे सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उनसे भी दरखास्त है कि हमेशा जिस तरह ब्रिगेडियर डॉक्टर बशीर आरई साहब ने फरमाया कि जी हमेशा वो चीज पेश करें जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो चीज सोशल मीडिया पे पेश करें। आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का और जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रिगेडियर बशीर साहब की दूसरी वीडियोस हम बहुत जल्द बनाएंगे। आपके कमेंट्स हमें चाहिए होंगे कि किस टॉपिक पे बनाए ब्रिगेडियर साहब, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डायरेक्टर केयर न्यूज समीर खोखर भाई, जो फिल्म अक्सबंदी करते रहे, हमारी वीडियो कैप्चरिंग करते रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया समीर खोखर भाई आपका। एक बार फिर मैं ब्रिगेडियर बशीर आरई साहब का, जो कि पेशे के एतबार से एक मसीहा भी हैं, और उनकी मसीहत अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रहे, मैं ये हमेशा दुआ दूंगा। एक और मसीहा हमारे दरमियान आज इत्तफाकन मुलाकात हुई, ब्रिगेडियर डॉक्टर एहसान साहब, जो कि रावलपिंडी से तशरीफ लाए और मुल्तान में उनके साथ रहे, उनका भी मशकूर हूं कि उन्होंने भी हमें कमेंट से नवाजा। तो ये एक यादगार की शक्ल में हमारे चैनल पे रिकॉर्ड रहेगी आपकी याददाश्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत वाली लंबी हयाती अता फरमाए और आपसे जो मुल्क की कौम की जो खिदमत है इसी तरह लेते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यामीन कुरैशी को इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह।